यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलविस होने के इल्जामात मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे दावों की तस्दीक के लिए कोई मुस्तनद सबूत पेश नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुकाम से उठाएगी और वजाहत तलब करेगी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खात्म किए 6 साल मुकम्मल। दुनिया भर में आज यौम सहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। मजलूम कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार। 1 मिनट की खामोशी। इस साल यौम सहसाल की खास अहमियत। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फख्र है। सदर मुमलिकत का पैगाम। वजीर आजम का भारत से 5 अगस्त के एकतरफा और गैर कानूनी इकदामात वापस लेने का मुतालबा। अस्करी क़यादत का भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। और कश्मीरियों को हकूक दिए बगैर खिते को अमन की राह पर चलाना मुमकिन नहीं। जल्द ही जन्नत नजीर वादी कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का यौम सहसाल कश्मीर पर पैगाम। वार्निंग सिस्टम 7 साल से कागजों में मौजूद। अब टाइम लाइन में 1 घंटे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं। आलमी माहौलियाती खराबियों में हिस्सा इंतहाई कम होने के बावजूद पाकिस्तान को शदीद कुदरती आफात का सामना। नुकसानात का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाए, फंड्स लेकर आए। वज़ीर आज़म की हुकूमती टीम को हिदायत। गिलगित के सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान। दानिश स्कूल बनाने का आज़म। इमदादी चेक्स तकसीम किए। गवर्नर और वज़ीर आला की नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हुक्म। हंगामी सूरत हाल पर फौरी रेस्क्यू और मदद के लिए जामे निज़ाम तश्कील देने की हिदायत। PTI का आज मुल्क भर में एहतजाज का मंसूबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हिसाब बराबर हो चुका। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए। एहतजाज कैसे करें? अरकान पार्लियामेंट को सजाओं और नाअहली के बाद क्या हिकमत अमली बनाएं? PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में इजलास में मुशावरत। अरकान कौमी असम्बली के अडियाला जेल जाने के ऑप्शन पर भी गौर। बानी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अलीमीन गंडापुर की कारकुनों से एहतजाज के लिए निकलने की अपील। और इस्लामाबाद में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज से 10 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी रैलों का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। आसिम मुनीर अमरीका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। लिखा, फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात कामयाबियों का एतराफ़। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां और नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का भी जायजा ले रहे हैं। एडवांस वार्निंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और कागजों में अब जो टाइम लाइन्स दी हैं उसमें 1 दिन की बल्कि 1 घंटे की भी इजाफा नहीं होगा। 4 अरब रुपए मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ। जब तक कि आप आबाद नहीं हो जाते आपके पास हाजिर होता रहूंगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम 7 साल से कागजों में मौजूद। अब टाइम लाइन में 1 घंटे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं। आलमी माहौलियाती खराबियों में हिस्सा इंतहाई कम होने के बावजूद पाकिस्तान को शदीद कुदरती आफात का सामना। नुकसानात का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाएं, फंड्स लेकर आएं। वज़ीर आज़म की हुकूमती टीम को हिदायत। गिलगित के सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान। दानिश स्कूल बनाने का आज़म। इमदादी चेक्स तकसीम किए। गवर्नर और वज़ीर आला की नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हुक्म। हंगामी सूरत हाल में फौरी रेस्क्यू और मदद के लिए जामे निज़ाम तश्कील देने की हिदायत। PTI का आज मुल्क भर में एहतजाज का मंसूबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हिसाब बराबर हो चुका। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए। एहतजाज कैसे करें? अरकान पार्लियामेंट को सजाओं और नाअहली के बाद क्या हिकमत अमली बनाएं? PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में इजलास में मुशावरत। अरकान कौमी असम्बली के अडियाला जेल जाने के ऑप्शन पर गौर। बानी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अलीमीन गंडापुर के कारकुनों से एहतजाज के लिए निकलने की अपील।
तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे की दरखास्त मुस्तरद। जुड़वा शहरों में 4 से 10 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, रैलियों और जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी। मुख्तलिफ शाहराओं पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील होगा। पाकिस्तान और चीन खलाई तहकीक में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर खित्ते की तरक्की का मंसूबा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का आगाज है। सीपैक ने ताल्लुकात को मजबूत तस्वीराती शराकतदारी में तब्दील किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर ने इसराइल को गजा में ताकतवर फौजी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसराइली मीडिया का दावा, सीनियर हुकाम ने गजा की पट्टी पर फौरी और मुकम्मल कब्जा करने का फैसला कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मंसूबे पर हुकूमत और फौज में इत्तफाक राय नहीं। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ मुस्तफी हो सकते हैं। गजा में इमदादी मराकज के बाहर फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने की इतलात। पनाह गुज़ीनों के खैमों पर भी बमबारी। 24 घंटे में 94 शहादतें। कहत की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुगल हजारा गोश में फायरिंग। 2 अफराद जान से गए। शनाख्त मजहर अब्बास और अली वारिस के नामों से हुई। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के शाह लतीफ थाने में फायरिंग से नौजवान की हलाकत। SHO की टीम में शामिल 2 अफराद नौजवान को लाए थे। SHO और हेड मुहर्रर ने शवाहिद मिटाने की कोशिश की। इब्तदाई तहकीकात के बाद चारों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश सीनियर हुकाम के सुपुर्द। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की का लर्जा खेज कत्ल। मकतूला को वालिद और चचा ने मुंह पर तकिया रखकर मारा। मुल्जिमान की निशानदेही पर तकिया और बेडशीट बरामद। शवाहिद का फोरेंसिक होगा। कत्ल और मनसूबाबंदी में शामिल खवातीन समेत 14 मुल्जिमान गिरफ्तार। 8 अब तक मफरूर। इस्लामाबाद में रात गए बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज से 10 अगस्त तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी रैलों का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जिलास में आबी रैले में बह जाने वाले अफराद की जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। सर्च ऑपरेशन खत्म। और मार्का हक में अजीम शान फतह के बाद जश्न आज़ादी भी होगा शायान शान। जान से प्यारे मुल्क का यौम आज़ादी मनाने के लिए हर शहरी पुरजोश। सब जिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी उरूज पर। बच्चे तैयारियों में सबसे आगे।